हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के टेस्ट सीरीज में हम पिछली टेस्ट सीरीज के आगे से प्रश्नों को देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं और कुछ व्याकरण के भी प्रश्न हैं और कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित रक्षाबंधन नामक नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है। अगला है, बोधा को शुभान नामक नर्तकी के प्रेम में लिप्त होने पर देश से निकालने का दंड मिला है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। मुख्य रूप से गुण 3 माने गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, परंतु आचार्य भरत मुनि कितने मानते हैं तो वो 10 गुणों की संख्या मांगते हैं। पर मुख्यतः गुण कितने होते हैं? 3, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। खंजर नयन सूरदास के जीवन पर और मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। इन दोनों के लेखक अमृतलाल नागर हैं, जबकि पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के जीवन पर केंद्रित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। भूले बिसरे चित्र यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है। जीवनी परक इनके 2 उपन्यास हैं, मानस का हंस और खंजर नयन। मानस का हंस तुलसी के जीवन पर आधारित है और खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102, रुकोगी नहीं राधिका। यह उपन्यास उषा प्रियमवदा का है। इनके 2-3 उपन्यास प्रमुख हैं, अंतर्वंशी और 55 खंबे लाल दीवारें, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी एक फेमस कहानी वापसी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रश्न संख्या 103, अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस, उलट कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्ति के कवि तो ये देव जी ने लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या अगला है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र है। और प्रश्न संख्या 108 है, इंटरव्यू मुक्तलाल का होना नामक निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। प्रश्न संख्या 110 है, सप्तार्थ शरीरम तावत काव्यम नामक कथन आनंद वर्धन जी का है। प्रश्न संख्या 110 है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है तत्सम, उसके बाद तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। प्रश्न संख्या 111 है, प्रेम तत्व निरूपण कृष्ण काव्य की रचना है, जबकि गीत गोविंद का टीका राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा मीरा दास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 112 है, राजशेखर का बाल भारत नामक नाटक अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 113 है, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, जबकि कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और प्रेमचंद घर में मुंशी प्रेमचंद की जीवनियाँ हैं, जिसके लेखक क्रमशः कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी प्रेमचंद की पत्नी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114, परणदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक का एक पात्र है। प्रश्न संख्या 115 है, जगत सच्चाई सार, यहाँ पर आधा चा भी रहेगा, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 116 है, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 117 है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। प्रश्न संख्या 118 है, रोवह शब मिल आवो भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक तो इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल के आधार रूप में 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120।
जिसका जन्म निम्न या छूत वर्ग में हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, विधि लिंग प्रकार लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। प्रश्न संख्या 122 है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति दादू दयाल की है। प्रश्न संख्या 123 है, गंगा जल पीना चाहिए के लिए उपयुक्त संस्कृत अनुवाद गंगा जलम पिबेत होगा। प्रश्न संख्या 124 है, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रश्न संख्या 125 है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए नामक पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न संख्या 126 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नामक नाटक में आया है।